तो गाइस पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने ओवेरियन साइकिल का यानी इंट्रो दे दिया था और ओवरीज की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, हम फॉलिकुलर फेज़ पे आए थे। तो फॉलिकुलर फेज़ क्या है, यानी जो हमारे पास ओवेरियन साइकिल है उसके टू फेजेस हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, फॉलिकुलर फेज़ होता है और दूसरा ल्यूटरल फेज़ होता है। फॉलिकुलर फेज़ में क्या हो रहा है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा बहुत ये समझना है कि याद ये रखना है कि जो मेल में जो स्पर्मेटोजेनिसिस हो रहा होता है ना, तो स्पर्मेटोजेनिसिस में जो यानी प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं ना, प्राइमोडियल जर्म सेल जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते होते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया में कोई यानी सिर्फ माइटोसिस हुई होती है और कोई मतलब मियोसिस वाला सीन कोई नहीं होता। ठीक है, मियोसिस कब होती है, यानी मेल में मियोसिस कब स्टार्ट हो रही होती है कि यानी मेल में जो स्पर्मेटोजेनिसिस का प्रोसेस है वो आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, यानी प्यूबर्टी के वक्त स्टार्ट होता है। और फीमेल में ये याद रखना है कि फीमेल में ऊगोनिया यानी ऊजेनिसिस, ठीक है, ऊजेनिसिस का प्रोसेस स्टार्ट फीटल लाइफ में हो जाता है। ठीक है, यानी फीटल लाइफ में क्या होता है कि फीमेल की अगर बात करें, ठीक है, फीटल लाइफ में क्या होता है कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स में माइटोसिस होती है और माइटोसिस के नतीजे में हमारे पास क्या आ जाते हैं, यानी फीमेल जो जर्म सेल्स होते हैं ऊगोनिया आ जाते हैं। अब ऊगोनिया में क्या होता है, ऊगोनिया में यानी फिर माइटोसिस होती है या कुछ ऊगोनिया की डेवलपमेंट होती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी oocyte में। ठीक है, अब जिस तरह मेल में क्या होता है कि मेल में अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो उसमें यानी मियोसिस 1 हुई थी, और वो कब हुई थी, यानी स्टार्ट ही कब हुई थी, यानी जब मेल प्रोड्यूस हुआ था ना, तो उसमें क्या था, प्राइमरी oocyte तो थे लेकिन उनमें मियोसिस 1 स्टार्ट नहीं हुई थी। अगर हम फीमेल को देखें तो इस फीमेल में यानी फीटल लाइफ में ही जिस वक्त प्रोड्यूस हुए तो इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये याद रखना है, मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुकी है, यानी जब फीमेल और मियोसिस 1 जो प्रोफेज 1 होता है उस पर अरेस्ट हो गई है। ठीक है, अब जब यानी फीमेल बेबी जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो एग्स होंगे यानी oocyte होंगे, तो उसमें क्या होगा कि मियोसिस 1 स्टार्ट हुई होगी, यानी फीमेल जब बेबी प्रोड्यूस होता है उसमें जो oocyte होता है उसमें मियोसिस 1 प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हुई है। ठीक है, और अब अगर हम फॉलिकल को देखें तो उसमें अच्छा उस फीमेल में यानी उस लाइफ में प्राइमोडियल फॉलिकल भी बन जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले फॉलिकल है क्या चीज़, अगर हम फॉलिकल को देखें, फॉलिकल क्या है कि oocyte यानी फीमेल एग सराउंडेड बाय द सर्टन ग्रैन्युलोसा सेल्स आर फॉलिकुलर सेल्स इज कॉल्ड फॉलिकल। फॉलिकल क्या है कि oocyte को कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स सराउंड करते हैं जिनको हम फॉलिकल कहते हैं। अब फॉलिकल सबसे पहले कौन कौन से फॉलिकल्स होते हैं, अब अगर हम फॉलिकल देखें तो ये याद रखना है कि 3 टाइप्स के मेन फॉलिकल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सारी टाइप्स देख लेते हैं, उसमें हम मेन 3 टाइप्स कौन सी हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फॉलिकल है जिसे हम प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल। उसके बाद ये कौन सा फॉलिकल है, यानी यूनिलेमिनार प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमोडियल था और ये प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद मल्टीलेमिनार प्राइमरी, ये भी प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, मल्टीलेमिनार प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद कौन सा आ जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाता है, ग्रेफिन फॉलिकल। ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल। ये याद रखें कि ग्रेफिन फॉलिकल का ही दूसरा नाम क्या है, मैच्योर फॉलिकल, और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, टर्शरी फॉलिकल, यानी सेकेंडरी के बाद क्या है, टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, टर्शरी। अब अगर हम ये देखें कि मेन 3 फॉलिकल कौन से हैं, तो मेन 3 फॉलिकल ये होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट फॉलिकल होता है विच इज़ कॉल्ड प्राइमोडियल फॉलिकल, यानी ये क्या होता है, प्रीनेटल लाइफ में प्रेजेंट होता है। जो दूसरे सारे होते हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी हमारे पास डेवलप होते हैं। ठीक है, अब ये 3 फॉलिकल का क्या नाम होगा, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, यानी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ग्रोइंग फॉलिकल यानी प्राइमोडियल फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल के दरमियान में जो 3 स्टेजेस आती हैं वो तीनों की तीनों क्या हैं, ग्रोइंग फॉलिकल हैं। अब ग्रोइंग फॉलिकल में यानी डिफरेंट नाम है ग्रोइंग फॉलिकल में, यानी ग्रोइंग फॉलिकल में सबसे पहले क्या है, यूनिलेमिनर प्राइमरी फॉलिकल है, मल्टीलेमिनर प्राइमरी फॉलिकल है, और क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल है। ये सब क्या आ गए, ग्रोइंग फॉलिकल, और उसके बाद ग्रेफिन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल।
अब हम इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो अगर हम जनरल देखें तो इनमें क्या क्या चेंजेस आनी है, बेसिकली इनमें क्या क्या चेंजेस आनी है, यानी सबसे पहले oocyte में चेंजेस आनी है, यानी किसी भी हम स्टेज पे देखें तो ये चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। oocyte में चेंजेस आएंगी। oocyte के बाद ये oocyte को जो आपको रेड, कहीं भी आपको रेड नज़र आ रहे हैं ना oocyte को सराउंड करते हुए, इनको क्या कहते हैं हम, ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है, ग्रेन्युलोसा आर हम क्या कह सकते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरी चेंज क्या आ सकती है, तीसरी चेंज ये आ सकती है कि उसकी जो ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको हम क्या कहते हैं, थीका सेल्स, ठीक है। थीका सेल्स में भी चेंजेस आएंगे, थीका सेल्स में चेंजेस आ सकती हैं। और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है कि जूना पेलासोडा में चेंजेस या जूना पेलासोडा फॉर्मेशन हो सकती है, यानी इसके साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये 4 चेंजेस हमारे पास किसी भी स्टेज पे आ सकती है। अब हम देखते हैं कि मतलब स्टेप बाय स्टेप आते हैं कि कौन कौन चेंजेस किस जगह पे आती हैं, ठीक है। एक बात ये याद रखनी है कि प्राइमोडियल फॉलिकल हो, यूनिलेमुलर हो, मल्टीलेमुलर हो या सेकेंडरी हो, इन सब में जो oocyte होगा वो यानी 2n होगा, क्या होगा कि 2n होगा, ठीक है। 2n का मतलब है डिप्लाइड होगा। इनमें क्या है, अभी तक इसमें भी और इसमें भी प्राइमरी oocyte चल रहा है, ठीक है, यानी फॉलिकल चेंज हो रहे हैं। फॉलिकल किस बेस पे चेंज हो रहे हैं, ऊपर यानी ग्रेन्युलोसा सेल्स ये जो रेड हैं इनकी बेस पे चेंज हो रहे हैं, या ज़ोना पेलासिडा या इनकी लेयर ज़्यादा हो रही हैं इस वजह से उनके नाम चेंज हो रहे हैं, या इनमें एंट्रम आ जाता है तो उस वजह से नाम चेंज हो रहे हैं। बीच में जो oocyte है उसका स्टेटस क्या है, वो अभी तक 2n ही है। 2n का मतलब है वो प्राइमरी oocyte है, और प्राइमरी oocyte हमेशा 2n होता है, जिसमें मियोसिस 1 स्टार्ट हुई होती है, मियोसिस 1, लेकिन प्रोफेज 1 पे स्टॉप है अभी तक, ठीक है। यानी ये प्यूबर्टी की स्टेज आएगी। अच्छा, प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो हार्मोनल यानी कौन से हार्मोन रिलीज होंगे कि ये ग्रोइंग फॉलिकल की तरफ जाएगा, क्योंकि ग्रोइंग फॉलिकल की डेवलपमेंट प्यूबर्टी से पहले नहीं आती, प्यूबर्टी के बाद ये स्टेज आएंगी, ठीक है। होता क्या है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है, जब प्यूबर्टी आती है तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनेडोट्रोफ्स पे एक्ट करता है, ठीक है। और गोनेडोट्रोफ्स क्या रिलीज़ करते हैं, गोनेडोट्रोफ्स आगे 2 हार्मोन रिलीज़ करते हैं, वन इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और द अदर इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आपको नाम से ही वाज़ेह हो गया है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है कि फॉलिकल्स यानी ये जो फॉलिकल है, यानी प्राइमोडियल फॉलिकल है, इस पे एक्ट करेगा और इन फॉलिकल की मैच्योरेशन करेगा। यानी हम स्टेप बाय स्टेप चेंजेस देख लेते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस आती हैं जब फॉलिकल यानी डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम 2 फेजेस थे, एक था फॉलिकुलर फेज एंड दूसरा था ल्यूटिनाइजिंग फेज, ठीक है। तो हम इस वक्त फॉलिकुलर फेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो oogonia था वो डिवाइड, oogonia यानी जब प्यूबर्टी की स्टेज है सपोज, और जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो यानी फीटस में ही प्रेजेंट था और अभी तक प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल की निशानी क्या होगी, उसका जो oocyte होगा वो 2n होगा, ठीक है, और उसका जो oocyte 2n होगा, और उसके जो ऊपर यानी ग्रेनुलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल जिन्हें हम कहते हैं वो क्या होंगे, वो फ्लैट होंगे, ठीक है। ये और क्या होगा कि 1 लेयर होगी, ठीक है, 1 लेयर, ये चीज़ें हो गई। अब क्या है इसमें, क्या चीज़ ऐसा होगा कि हमने ये कहा था कि इसमें जो स्ट्रोमल सेल्स, आपको मैंने कहा था कि फ्यूजिफॉर्म जो कॉर्टेक्स में स्ट्रोमल सेल्स हैं ना, तो ये भी इन फॉलिकल को सराउंड करके यानी इंडोक्राइन फंक्शन कर सकते हैं। तो ये अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं। अब जब दूसरी स्टेज आती है यूनिलोमुलर प्राइमरी फॉलिकल, यानी प्राइमरी फॉलिकल जब हम कहेंगे ग्रोइंग फॉलिकल की तरफ जाएगा, तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, यही फ्लैट सेल, यानी उसमें कौन कौन सी चेंजेस आएंगी अगर हम देखें तो oocyte में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, oocyte का साइज़ यानी साइज़ इंक्रीज़ होगा, oocyte में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे, ठीक है। oocyte में जो गोल्जी बॉडीज़ होंगी तो गोल्जी बॉडीज़ ज़्यादा भी होंगी और वो गोल्जी बॉडीज़ पेरिफेरी की तरफ मूव करेंगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और उसका जो यानी कि बाकी उसमें राइबोसोम में चेंजेस आएंगी, और ये यानी oocyte की चेंजेस हैं। और अगर हम ग्रेन्युलोसा सेल को देखें, ये रेड सेल्स, इसमें क्या चेंजेस आएंगी, तो इसमें यहाँ स्क्वेमस थे और यहाँ क्या हो गए हैं, यानी oocyte का स्टेटस वही है, 2n है, ठीक है, यानी बाकी साइज़ वगैरह सब कुछ इंक्रीज हो गया है, यानी जब हम यूनिलेमुलर की तरफ आते हैं। और उसका जो यानी ग्रेन्युलोसा सेल्स थे, GC में लिख रहा हूँ, ग्रेन्युलोसा सेल्स, उनके साथ क्या हुआ है कि वो क्यूबाइडल और कोलमनर में चेंज हो गए, ठीक है। क्यूबाइडल मेनली जगहों पर क्यूबाइडल ही लिखा होता है, ठीक है, क्यूबाइडल में चेंज हो गए हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट आपको ग्रीन सेल जहाँ नज़र आ रहे हैं, ये डिस्पर्सिव फॉर्म में इसको सराउंड कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एज सच
एज सच उन्होंने यानी स्ट्रोमा सेल्स हैं, जब इनको सराउंड करेंगे हम इन्हें थीका सेल कहेंगे, ठीक है। यानी अभी लेयर्स में कन्वर्ट नहीं हुए लेकिन डिस्पर्स हुए पड़े हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यूनिलेमुलर यानी प्राइमरी फॉलिकल के बाद मल्टीलेमुलर प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनता है। तो इसमें जो चेंजेस आती हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चेंज आती है, हम ऊपर से आते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर से आते हैं, यहाँ थीका सेल में क्या चेंजेस आएंगी कि थीका सेल कन्वर्ट हो जाएंगे 2 लेयर्स में। जो इनर वाली लेयर है, ठीक है, इनर वाली जो लेयर को हम क्या कहते हैं, इनर थीका लेयर यानी थीका इंटरना, सॉरी हम क्या कहेंगे, इनर वाली लेयर को हम कहेंगे थीका इंटरना, ठीक है। और जो आउटर वाली थीका की लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, थीका एक्सटर्ना, ठीक है, थीका एक्सटर्ना। इसको अगर रब करके हम थोड़ा सा थीका के बारे में देख लेते हैं। जो थीका इंटरना होगा, याद रखें कि उसका एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन किस तरह के, वो उसकी नेचर क्या है, स्ट्राइडोजीनिक सेल्स की नेचर है। स्ट्राइडोजीनिक सेल का मतलब है कि एंड्रोस्टीन डायोन प्रोड्यूस करेगा, और एंड्रोस्टीन डायोन फिर बाद में यानी नीचे ग्रेन्युलोसा सेल्स में आएगा, ग्रेन्युलोसा सेल में आएगा तो वो यानी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। थीका इंटरना की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से सेल लेते हैं, यहाँ से ये थीका इंटरना का एक सेल लेते हैं और एक हमारे पास थीका इंटरना का सेल सपोज क्या है हमारे पास, ये भी क्यूबाइडल होते हैं तकरीबन, ठीक है, क्यूबाइडल है। और नीचे हम यहाँ से एक ग्रेनुलोजा सेल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को आपको समझने के लिए इन 2 सेल्स पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये उसके नीचे क्या है, सपोज रेड बना लेते हैं, क्योंकि उधर रेड है तो इधर भी रेड ही बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेनुलोजा सेल है, ये हमारे पास क्या है, थीका सेल है। थीका सेल का मैंने कहा है कि इसकी नेचर जो है स्ट्राइडोजेनिक नेचर है, तो इस पर सबसे पहले क्या एक्ट करेगा, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पर एक्ट करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से आया, इस पर एक्ट किया। उसने क्या चेंजिंग की कि इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को इसने कहा कि किस में कन्वर्ट हो जाए, यानी एंड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ एंड्रोजन कौन सा है, एंड्रोस्टीन डायोन, ठीक है, एंड्रोजन या एंड्रोस्टीन डायोन यहाँ किस में ट्रांसफ़र होगा, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा नीचे ग्रेन्युलोजा सेल्स में, ठीक है, यानी एंड्रोस्टीन डायोन ये किस में ट्रांसफ़र हो गया, ग्रेन्युलोजा सेल में, यानी नीचे ट्रांसफ़र हुआ। और नीचे यहाँ ये किस में कन्वर्ट होगा, 17 बीटा ईस्ट्राडायोल, ठीक है। और ईस्ट्राडायोल क्या है हमारे पास, एस्ट्रोजन है, ठीक है। यहाँ तो आपने थीका इंटरना को किस हिसाब से पढ़ लिया कि एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ लिया कि वो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कैसे करता है। सॉरी एक बात यहाँ ये है कि जो इसको स्टिमुलेट करता है ना, इसको यानी ये चीज़ याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको मैंने कहा था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया था, लेकिन इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थीका इंटरना के सेल्स पे एक्ट करेगा कि वो एंड्रोस्टीन डायोन प्रोड्यूस करें, और जब एंड्रोस्टीन डायोन प्रोड्यूस होगा और यहाँ ट्रांसफ़र होगा ग्रेनुलोजा सेल में, तो अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा इसको कि वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करें। 2 हार्मोन्स के फंक्शन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फंक्शन भी बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वो कौन से सेल पे एक्ट करते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है वो किस सेल पे एक्ट करता है और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कैसे करवाता है, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, हम ये कहते होते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोडक्शन करवाता है। यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुलर सेल या ग्रेनुलोजा सेल पे एक्ट करता है और उसको कहता है कि जो एंड्रोस्टीन डायोन आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, एक्चुअली आया वो ऊपर से, यानी ऊपर जो थीका इंटरना के सेल्स होते हैं आया ऊपर से होता है, और वहाँ से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कहता है कि उसको आप 17 बीटा ईस्ट्राडायोल में कन्वर्ट कर दो जो कि एस्ट्रोजन है, ठीक है। और उसको कौन स्टिमुलेट करता है, यानी थीका इंटरना को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है। तो इससे आगे हम ये हमारे पास क्या हो गया, ये मल्टी लेमुलर हमने देख लिया, मल्टी लेमुलर। अच्छा ये तो हमने थीका में थीका पढ़ लिया, ठीक है। और दूसरी बात है थीका इंटरना तो हमने पढ़ लिया, थीका एक्सटर्ना क्या है, थीका एक्सटर्ना ये वाली लेयर है, ठीक है, यानी ये मल्टी लेमुलर में दोनों लेयर आ जाती हैं। थीका एक्सटर्ना का याद रखने वाली बात यह है कि उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, फाइबर ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स किस काम आएंगे, स्मूथ मसल जहाँ भी होंगे वो कॉन्ट्रैक्शन के काम आएंगे, ठीक है। आगे जाके जब इस सेल ने क्या होना है, ओवुलेट करना होता है, ठीक है, ओवुलेशन करनी होती है, तो इसके जो थीका एक्सटर्ना के जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको यानी ओवुलेशन में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और ओवुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम थीका हमने कर लिया। उसके बाद अगर हम आए ग्रेनुलोजा सेल में कौन सी चेंजेस आती हैं, यानी इससे जब इसमें डेवलप होता है तो ग्रेनुलोजा सेल यहाँ 1 लेयर है, यहाँ क्या है, यहाँ मेनी लेयर्स हो गई हैं, ठीक है, मल्टी लेमुलर, इसीलिए इसका नाम है कि मल्टी लेमुलर प्राइमरी फॉलिकल। तो यहाँ मल्टी लेमुलर इस लेयर को हम क्या कहते हैं, हम स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम कहते हैं, ठीक है। इस यानी मल्टी लेमुलर लेयर ऑफ ग्रेनुलोजा सेल्स, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, ठीक है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम।
तो ये भी हो गया हमारे दूसरे नंबर। अब थर्ड नंबर पे अगर हम आएँ तो आपको यहाँ सिर्फ ब्लैक नज़र आ रही है, यानी ये ब्लैक क्या है, ऊलीमा है। ऊलीमा क्या है, यानी उसकी उस साइड की मेम्ब्रेन है, सिर्फ वो नज़र आ रही है। अगर यहाँ आप आएँ तो आपको ब्लू एक इजाफा हुआ है, यानी जैसे हम क्या कहते हैं, इस ब्लू मेम्ब्रेन का क्या नाम है, ज़ूना पेलासिडा। ज़ूना पेलासिडा किस तरह बनी है, यहाँ उस साइड से कुछ प्रोटीन्स आई हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और कुछ प्रोटीन्स ग्रेनुलोसा सेल ने सिक्रीट की हैं, तो उनके यानी मिक्स होने से ये हमारे पास ज़ूना पेलासिडा की एक होमोजीनियस लेयर फॉर्म हुई है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन, अगर हम उस साइड से देखें तो कौन सी प्रोटीन आ सकती हैं, ZP1, ZP2, ZP3 एंड ZP4, और इसी तरह कुछ ग्लाइकोप्रोटीन ऊपर से आती हैं। तो ज़ूना पेलासिडा थर्ड चेंज हमारे पास आ गई। अगर हम अंदर देखें तो उस साइड में भी कुछ ना कुछ चेंज आएंगी, लेकिन उसका स्टेटस अभी तक स्टेटस क्या होगा, स्टेटस आपने याद रखना है कि यानी मल्टीलेमुलर में भी स्टेटस 2n ही है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनता है और ग्राफिन फॉलिकल कैसे बनता है, और आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।